हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.5 का चौथा का दूसरा तीसरा 4 नहीं 5 2 3 4 5 एकदम बेसिक तरीक़ा से। तो आइए पढ़ाते हैं, इसको बनाते हैं एकदम बेसिक तरीक़े से। दिया है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। लिखेंगे भिन्न का मतलब जो बटा के रूप में, जैसे 1/4 हो गया तो ये भिन्न है। जो बटा के रूप में लिखा जा सके उसी को भिन्न बोलते हैं। तो लिखेंगे इसमें माना कि भिन्न के अंश x तथा हर y है। लिखेंगे माना कि भिन्न के अंश x तथा हर y है। फिर लिखिए भिन्न बराबर x बटा y। x को अंश, y को हर बोला जाता है। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब बोल रहा है 1/3, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो पहले भिन्न बोला है, भिन्न लिख लेंगे। तो भिन्न x बटा y हो गया हमारा। अब बोल रहा है कि अंश से 1 घटाया जाता है, अंश ऊपर होता है तो इसमें 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जा रहा है। 1/3 लिख लेंगे। अब इसको तिर्यक गुणा कर लेंगे। 3 में x में 3x, फिर माइनस 3 में 1 में 3, फिर बराबर y में 1 में y। फिर लिखेंगे 3x प्लस y इधर आएगा तो माइनस y बराबर 3, समीकरण 1। फिर लिखेंगे फिर बोल रहा है कि अंश से 1 घटाया जाता है, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न हमारा है x बटा y। इसमें हर में 8 जोड़ने के लिए बोल रहा है। हर में 8 जोड़ देंगे तो 1/4 हो जा रहा है। इसको भी तिर्यक गुणा कर लेंगे। 4 में x में गुणा 4x बराबर y में 1 में y प्लस 8। फिर लिखेंगे 4x प्लस y इधर आएगा तो माइनस y बराबर 8, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से लिख लेंगे 3x माइनस y बराबर 3, समीकरण 1, और 4x माइनस y बराबर 8, समीकरण 2। अब इसको विलोपन विधि से बना सकते हैं। यहाँ से आने के बाद ये दोनों बीच वाला सेम है, चिन्ह चेंज करेंगे 0 हो जाएगा। बीच वाला हमको विलोपन विधि में बीच वाला हमको किसी भी हाल में 0 लाना होता है। तो ये प्लस हो गया तो ये माइनस, ये भी माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। जब कुछ नहीं चिन्ह रहता है तो प्लस होता है। तो ये हो गया, ख़त्म हो गया। इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है तो घट जाएगा। 4 में से 3 गया, x बचेगा और माइनस 1 बचेगा तो 1 नहीं लिखा जाता है, इसके आगे 1 छिपा रहता है। बराबर -8 है प्लस 3 है, घटेगा तो -5, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है तो हमेशा घटेगा, और जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह होता है। तो 8 में से घटा तो माइनस। अब दोनों साइड माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर हो गया हमारा 5। अब लिखेंगे x का मान
समीकरण 1 में रखने पर। ये सब जितना क्वेश्चन है सब 5 नंबर का है, परीक्षा में हमेशा आने वाला क्वेश्चन है। तो लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1 हो गया। तब इसको बनाएंगे। 3x माइनस वाई बराबर 3 है तो x का मान 5 है, तो 3 × 5 माइनस वाई बराबर 3। फिर लिखेंगे 5 × 15 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 3। फिर लिखेंगे माइनस वाई बराबर 3, इधर से जाएगा तो माइनस 15। फिर लिखेंगे माइनस वाई बराबर माइनस 12। एक प्लस एक माइनस से तो घटेगा, और जब दोनों तरफ माइनस तो प्लस हो गया, तो y बराबर 12। अब लिखेंगे भिन्न बराबर x बटा y, तो बराबर x का मान दिया है 5, y बराबर है 12, तो भिन्न हो गया 5 बटा 12 आंसर। अब इसमें के दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर दिया है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर 4 अंक प्राप्त मिलते हैं, उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तो यश ने 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो आइए बनाते हैं इसको। इसमें मान लेंगे, माना कि सही उत्तर की संख्या x तथा गलत उत्तर की संख्या y है। तो आइए मान लेते हैं इसमें, माना कि सही उत्तर की संख्या x तथा गलत उत्तर की संख्या y है। अब लिखेंगे प्रश्न से दिया है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक। सही उत्तर को x माना है तो 3x सही उत्तर हो गया, और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती, यानी गलत पर 1 अंक की कटौती, तो माइनस, और गलत को y माने हैं तो 1y, तो खाली y लिखेंगे। बराबर कितना हो जा रहा है? 40 अंक। समीकरण 1 हो गया। उसी तरह बोल रहे हैं, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक, तो 4x फिर माइनस, क्योंकि कटौती हो रहा है, गलत हो रहा है, और 2 अंक की कटौती हो रहा है, तो 2 गलत को y माने हैं बराबर, तो इसको मिलता है 50 अंक। इसको दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको विलोपन विधि से बना सकते हैं। इसमें गुणा करेंगे 2 से, इसमें गुणा करेंगे 1 से, ये 2 से इसमें, 1 से इसमें, तो लिखेंगे 2 × 6x माइनस 2y बराबर 40 दूना 80। 1 से करेंगे तो वही हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर 50। बीच वाला नहीं कटेगा, तो नीचे वाला चिन्ह सबका चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ई वाला ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस घटेगा, 6 में से 4 गया 2 x होगा बराबर
80 में से 50 घटाएंगे 30, जिसमें से घटेगा उसी का चुन। इसमें प्लस है तो इसलिए प्लस, इसमें प्लस प्लस, इसलिए x बराबर 30/2 कटेगा तो 15, तो x बराबर आ गया हमारा 15। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आइए समीकरण 1 देख रहे हैं। दिया है 3x - y बराबर 40, समीकरण 1 हो गया। फिर दिया है 3 × x का मान 15 माइनस y बराबर 40, फिर 15 दिया 45 माइनस y बराबर 40, माइनस y बराबर 40, प्लस इधर आएगा तो माइनस 15, फिर माइनस y बराबर घटा देंगे 15 में 3 में गुणा होगा तो 45 होगा, इतना हो गया। और 45 में 40 घटाएंगे तो 5 बचेगा और माइनस में दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल हो गया, तो y बराबर हो गया 5। लिख लेंगे x बराबर 15, y बराबर 5, आंसर। अब आइए इसमें का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 4 नंबर नहीं बनता है, इसमें आधा छूट गया है क्वेश्चन, इसलिए 4 नंबर नहीं बनेगा, 5 नंबर दिया। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात करें। तो आइए इसको बनाते हैं। लिखेंगे माना कि 5 नंबर, माना कि आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई इतना होता है। अब लिखेंगे प्रश्न से, बोल रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया है 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, तो लंबाई को x चौड़ाई को y, तो 9xy बराबर हो जा रहा है। लंबाई में बोल रहे हैं 5 इकाई कम, तो लंबाई को x माने, इसमें 5 इकाई कम, तो कम के लिए माइनस i इंटू और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाते हैं। चौड़ाई को y माने हैं, इसमें 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो प्लस हो गया, अब बीच में गुणा हो गया। फिर लिखेंगे 9xy बराबर, x में y में गुणा होगा तो xy, फिर x में 3 में होगा तो 3x, प्लस में -5 में y में गुणा होगा तो -5y, फिर -5 में प्लस 3 में गुणा होगा तो प्लस माइनस 5 से 15। तो अब xy से xy ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बराबर के दोनों साइड बराबर रहेगा, ख़त्म। तो इसमें 9 बचा, अब बराबर इसमें बचा 3x - 5y
माइनस 15। फिर लिखेंगे अंक को इस साइड लाएंगे 9 आई माइनस 15 इधर है तो प्लस 15 बराबर 3x माइनस 5y। इसमें बोल रहा है 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है तो इसमें माइनस लिखेंगे क्योंकि कम बोल रहा है तो माइनस होगा। तो 15 में से 9 गया 6 हो गया बराबर 3x माइनस 5y। तो अब इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 5y बराबर 6। समीकरण 1 हो गया। अब इसमें दूसरा समीकरण बनाते हैं। आगे दिया है कि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। तो फिर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल है 67 दिया है। क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई को x चौड़ाई को y माने आई बढ़ जाती है तो ये प्लस लिखाएगा बराबर बोल रहा है लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। लंबाई को 3 इकाई, लंबाई को x माने है, इसमें 3 इकाई बढ़ाने के लिए बोला है और चौड़ाई में 2 इकाई, चौड़ाई को y प्लस 2, चौड़ाई को y माने है प्लस 2 आई बीच में गुणा। अब फिर लिखेंगे 67xy बराबर x में y में गुणा होगा तो xy, फिर x में 2 में तो प्लस 2x प्लस 3 में y में 3y बराबर प्लस 3 दूना 6। फिर लिखेंगे xy से xy कैंसिल हो जाएगा तो 67 बराबर 2x 3y बराबर 6। फिर लिखेंगे 67 प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर 2x प्लस 3y। फिर लिखेंगे घट जाएगा 61 बराबर 2x प्लस 3y। तो फिर लिख लेंगे 2x प्लस 3y बराबर 61। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से बनाएंगे। दोनों समीकरण हो गया। अब इसको विलोपन विधि से बना सकते हैं। ऊपर वाले में 3 से गुणा, नीचे वाले में 5 से गुणा कर देंगे। 3 में 3 में गुणा 9x माइनस 5 तिहाई 15y बराबर 5 छत्तिया 18। फिर इसमें करेंगे 5 दूना 10 x प्लस 5 तिहाई 15 y बराबर 61 में 5 में 305। तभी दोनों बीच में प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया। इसको जोड़ देंगे 9 10 19 x बराबर, इसको भी जोड़ देंगे 5 8 13 1 1 2 3, 5 8 13 हो गया, एक हासिल 2 हो गया 303। अब इसको भाग लगा देंगे, लिखेंगे इसलिए x बराबर 323 बट्टा में 19 के पहाड़ में कटा देंगे। 19 एक का 19, 32 में 19 घटेगा तो 32 में 19 घटेगा। 12 में से 9 गया 3, 19 7 33, यानी कि 19 के पहाड़ा में 17 बार में आएगा। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है समीकरण 1 है
3x माइनस 5y बराबर 6। समीकरण 1 हो गया। इसमें x का मान रखेंगे 3 इंटू एक्स का मान 17 माइनस 5y बराबर 6। फिर लिखेंगे 17 या 51 माइनस 5y बराबर 6। फिर लिखें माइनस 5y बराबर 6 माइनस 51 माइनस 5y बराबर 6 माइनस 51। फिर लिखेंगे माइनस 5y बराबर 45 माइनस 45, इसलिए y बराबर माइनस 45 बट्टा में माइनस 5 के बड़ा में 9 बार में प्लस बार में, तो y बराबर 9। तो लिखेंगे x बराबर कितना आया 17, y बराबर 9। ये हो गया आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। इतना देर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।